पल ही तुझको देखूं मन की आँखों से, हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगू। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगो। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। देखूं मैं जहां भी, रूप तेरा ही सामने आए। वर्षा वरदानों की मेरे मन पे तू बरसाए। रूहानी दृष्टि दे दे, रूहानी दृष्टि दे दे, इतनी दुआएं मांगू। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगो। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। ओम शांति। आज बाबा की 12 नवंबर 2021 की मुरली है। आज बाबा ने हम बच्चों को स्वयं की धारणाओं को मजबूत बनाने के लिए और स्वयं को गुणवान बनाने के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट विशेष पॉइंट बताई कि बच्चे जैसे बाबा कभी भी कोई बच्चे की कोई बात दिल में नहीं रखते, ऐसे ही तुम बच्चों को भी कभी भी किसी की भी बात को दिल में नहीं रखना है। सदैव खुशी में रहना है और बाबा ने दूसरी बात बताई कि ईश्वरीय लॉ क्या है। दुनिया के लॉ तो बहुत सारे हैं,
लेकिन बाबा आज ईश्वरीय लॉ की बात सुना रहे हैं। बाबा आज पूछते हैं, बाप जो समझाते हैं ये समझानी बच्चों की बुद्धि में यथार्थ रीति कब बैठेगी? बाप जो समझाते हैं ये समझानी बच्चों की बुद्धि में यथार्थ रीति कब बैठेगी? बाबा ने कहा, जब बुद्धि शुद्ध बनेगी, जब बुद्धि शुद्ध बनेगी तब बाबा की बातें बुद्धि में यथार्थ बैठेगी। जितना जितना जो पुरुषार्थ करे कर खाद निकालते जाएंगे उतना बाप की समझानी बुद्धि में बैठती जाएगी। खाद निकलेगी, बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, तो बाबा की बातें समझने में सहज होगा। अभी तक बच्चे सतो तक भी मुश्किल पहुंचे हैं, सतो प्रधान अवस्था नहीं, सतो तक भी मुश्किल पहुंचे हैं। हर एक का पुरुषार्थ अपना है, कोई सतो है तो कोई तमो भी है, लेकिन बनना है सतो प्रधान। जब बुद्धि शुद्ध बनेगी, जितना जितना याद से खाद निकलती जाएगी उतना उतना बाप की बातें बुद्धि में बैठेगी और बुद्धि सतो प्रधान बनती जाएगी। मीठे बच्चे, हर एक पाठधारी आत्मा आधा समय सुख आधा समय दुख का पार्ट बजाती है। यह भी ईश्वरीय लॉ है। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। जब मेले व प्रदर्शनी में बच्चे समझाते हैं तो समझाने लायक बातें हैं, वह जरूर समझानी पड़े। इसमें यह तो जरूर समझाना पड़े कि सब ब्रदर्स का बेहद का बाप एक ही है। यह भी पूछना पड़ता है कि भारत का आदि सनातन धर्म क्या है। वे तो आदि सनातन हिंदू ही समझते हैं। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि को मालूम है कि हमारा धर्म किसने और कब स्थापन किया। भारतवासियों का हिंदू धर्म है व देवी देवता, ये किसने और कब स्थापन किया यह भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते। ये बिल्कुल जरूरी बात है समझाने की, ये किसके भी ध्यान में नहीं आता है। प्राचीन भारत देश गाया जाता है, परंतु उन्हों को यह पता नहीं है कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। अब तुम बच्चे जानते हो कि 5000 वर्ष पहले देवी देवता धर्म था। बरोबर उस समय लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। वह अपने को हिंदू नहीं कहलाते थे। अच्छा, हिंदू धर्म का भी कोई संवत होना चाहिए। विक्रम संवत जो कहते हैं, हो सकता है जब से देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो अपने को हिंदू कहलाना शुरू करते हैं। अर्थात द्वापर में जब विकारी बनते हैं तब हिंदू कहलाना शुरू कर दिया। तब से विक्रम संवत भी कहते हो तो आधा आधा हो गया।
उस समय उनको आदि सनातन देवी देवता नहीं कहेंगे, क्योंकि वो देवी गुण नहीं है। उस समय संवत कहा जाता है जब धर्म स्थापन होता है। ये किसने स्थापन किया? विक्रम संवत तो रावण ने स्थापन किया, अर्थात विक्रम बनना शुरू हुआ द्वापर से, रावण के राज्य से। वह हो गया उस समय सबके कर्म विकर्म होते रहे। कर्म अकर्म विकर्म नाम तो है ना, तो विक्रम राजा का भी संवत चलता है, इसलिए अभी क्या कहते हैं? विक्रम संवत। वह हो गया आधा समय। अब ये विक्रम संवत हिंदुओं का संवत तो नहीं है, तो ये पूछना चाहिए कि भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म कब स्थापन हुआ? मालूम तो पड़े ना, पूछेंगे तो उनकी बुद्धि चलेगी। तो बाबा कहता है मालूम पड़ेगा, फिर हमें भी ज्ञान देने का सुअवसर मिलेगा उन आत्माओं को। ये बहुत नाजुक बातें हैं, जब यह मालूम पड़े तब हिसाब लगा सके कि नई दुनिया थी, फिर दिन रात जरूर होते हैं, आधा आधा जरूर होगा। यह एक ईश्वरीय लॉ है, यह समझानी देना है जरूर। ऐसा कभी कोई ने समाचार नहीं दिया है। क्रिश्चियन का भी आधा सुख आधा दुख का पार्ट होगा। ये जो हम समझाते हैं इसमें सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है। मनुष्य जो भी आते हैं उनको दुख सुख का पार्ट मिला हुआ है। एक दो जन्म के लिए आएंगे तो भी आधा आधा होगा। यह एक ईश्वरीय लॉ है। प्रदर्शनी में जब सुनते हैं, अच्छा अच्छा करते हैं, बाहर निकलने से ही भूल जाते हैं। विरला कोई ध्यान देते हैं, कोई एक मास आकर भी गुम हो जाते हैं। कोई 10 मिनट समझते, कोई 1 घंटा, कोई तो कुछ समय आकर चलते चलते थक जाते हैं। ऐसे सेंटर्स पर होता रहता है। कैसे दैवी संप्रदाय बन रही है। यह भी वंडर है, नई दुनिया का धर्म पुरानी दुनिया में स्थापन हो रहा है। यह बातें तो बच्चों की बुद्धि में आती है। बाप द्वारा तुम अपने 84 जन्मों को जान चुके हो। बाप द्वारा तुम अपने 84 जन्मों को जान चुके हो। बाप कहते हैं मैं 84 जन्मों की कहानी सुनाने आता हूं, तो जरूर पिछाड़े में ही आकर सुनाएंगे ना। द्वापर के बीच में तो सुना न सके, जबकि पिछाड़ी वाले जन्म अभी लिए नहीं है। राजयोग का ज्ञान द्वापर में मिल न सके। महाभारत लड़ाई भी द्वापर में लग न सके। महाभारत लड़ाई के बाद ही सत्युग स्थापन होता है, अर्थात देवी देवता धर्म स्थापन होता है। उनसे पहले ब्राह्मण धर्म स्थापन होता है, तो जरूर ब्रह्मा द्वारा स्थापन करते होंगे, क्योंकि देवी देवता एक कब बनेंगे? जब संगम पर हम पहले ब्राह्मण बनेंगे, और जब ब्राह्मण बने, पवित्र बने, उसके बाद में हम देवता बनते हैं। तो शिव बाबा संगम पर प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों को एडॉप्ट करके ब्राह्मण बनाते हैं।
तो हमारा धर्म कर्म सब पवित्र हो जाता है। फिर वो ज्ञान के आधार से हमारी आत्मा को हम पवित्र बनाते हैं और फिर नई दुनिया में जाते हैं जहां हम देवी और देवता कहलाते हैं। इसलिए बाबा कहता है ब्राह्मण तो फिर जरूर ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही होगा। तो ब्राह्मण जन्म लेते होंगे ना। विराट रूप जो दिखाया है उसमें शिव को भी नहीं दिखाया, तो ब्राह्मणों की चोटी भी नहीं दिखाई है। भक्ति मार्ग में विराट रूप का जो चित्र बनाया है ना, बाबा उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें त्रिमूर्ति शिव को नहीं दिखाया है। प्रदर्शनी में भी विराट रूप वाला चित्र होना जरूरी है। ब्रह्मा द्वारा पहले जरूर ब्राह्मण रचेंगे, फिर वह ब्राह्मण कब और कहाँ रचते हैं। ब्राह्मणों का है संगम, शूद्रों का है कलयुग। अब तुम अपने को कहलाते हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया। प्रजा माना ही मनुष्य सृष्टि तो जरूर ब्राह्मण होंगे। क्राइस्ट को क्रिश्चियन धर्म का पिता कहेंगे। यह है प्रजा पिता। भगवान ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, ऐसे नहीं क्राइस्ट द्वारा बोधियों द्वारा रचते हैं। मनुष्य सृष्टि शुरू ही ब्रह्मा से होती है, तो जरूर पहले पहले ब्राह्मण ही रचेंगे। ब्राह्मणों को फिर देवता बनाते हैं। विराट रूपी भारत में ही दिखाते हैं, और धर्म वाले विराट रूप बना न सके। यह नई नई बातें बाप ही समझाते हैं। नई पॉइंट्स भी निकलती रहती हैं, पुरानी भी निकलती रहती हैं, क्योंकि नए नए बच्चों को भी कुछ नई कुछ पुरानी पॉइंट मिलनी चाहिए जो समझे। समझ में आए कि रोज बाबा के नए नए बच्चे आते जाते हैं, तो आगे की जो पॉइंट चली वो तो नए बच्चों को पता नहीं है, उन्होंने सुना नहीं। इसलिए बाबा नई पॉइंट तो सुनाते हैं, लेकिन आगे जो कोर्स चला उस कोर्स की पॉइंट भी बाबा सुनाते रहते हैं, ताकि जो पुराने हैं उनका रिवाइज होता रहे और नए बच्चों को भी पता पड़े कि पहले कौन सी पढ़ाई बाबा ने पढ़ाई, ताकि उनका मिस नहीं होवे। इसलिए बाबा कहता कुछ नई पॉइंट्स कुछ पुरानी पॉइंट्स मिलनी चाहिए जो समझे। जब तक अलफ बे बुद्धि में नहीं हो तो और क्या समझेंगे। बाप और बाप से क्या मिलता है, कौन सा वर्षा मिलता है, वो तो पता होना चाहिए ना। तुम जानते हो अलफ बे किसको समझाना बड़ा सहज है। बाप तो सबका एक है, वह आते भी जरूर है। शिव जयंती भारत में ही मनाते हैं, परंतु भारतवासियों को यह पता नहीं है कि शिव जयंती क्या है। न ब्रह्मा विष्णु शंकर का पता है, न श्री कृष्ण का। श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था यह भी नहीं जानते। क्राइस्ट होकर गए, उनके पोप की सारी लिस्ट होगी, परंतु भारतवासियों को यह पता नहीं कि यह लक्ष्मी नारायण भी भारत में राज्य करके गए हैं। जो भी चित्र बनाते हैं पूजा करते, उनका ऑक्यूपेशन बिल्कुल ही नहीं जानते। कितनी प्यार से बैठ करके पूजा करते हैं उस देवी और देवता की। हम व्रत उपवास करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कुछ पता नहीं, ऑक्यूपेशन का ज्ञान ही नहीं।
देवताओं से फिर क्षत्रियों ने राजाई कैसे ली, क्या लड़ाई की? राजाई बदली होती है तो जरूर कोई ने विजय पाई। दुनिया में तो यही बताते हैं, विजय पाकर के राजाई ली जाती है। वहां तो यह बात ही नहीं। सतयुग में अर्थात नई दुनिया में, स्वर्ग में ये बात ही नहीं। वह तो अच्छी तरह राज्य देते हैं। कैसे? विथ रिस्पेक्ट। लक्ष्मी नारायण राम सीता को राज्य देते हैं, विथ रिस्पेक्ट उनको ताज पहनाते हैं, ना ताजपोशी करते हैं। गद्दी पर बिठाएंगे, राज गद्दी पर बिठाएंगे, ताजपोशी करेंगे, विधिवत पूजा करेंगे। पूजा अर्थात ऐसे नहीं, लेकिन हाँ, सत्य मानो उस दुनिया की रिवाज के अनुसार उन लोगों की ताजपोशी करते हैं। ये ऐसे नहीं कि श्री राम ने लड़ाई करके फिर विजय पाई और गद्दी पर बैठे, उस तरीके का नहीं होता है। लक्ष्मी नारायण विथ रिस्पेक्ट गद्दी उनको सौंपते हैं और ताज पहनाते हैं, जिम्मेवारी देते हैं। इस दुनिया जैसा वहां नहीं होता है। यहाँ तो देते नहीं है ना, तो छीन कर भी ले लेते हैं। वहां ऐसी बातें नहीं होती, क्योंकि कायदे वाली दुनिया है। इसलिए वहां कोई भी कार्य बेकायदे नहीं होता। और ये दुनिया, कलयुगी दुनिया बेकायदे वाली है, इसलिए सब बेकायदे चलता है। इसलिए बाबा कहता है वह तो अच्छी तरह राज्य देते हैं। मनुष्य तो कितने अंधियारे में है, तुमको कितनी रोशनी मिलती है। ऐसे भी नहीं सब बातें किसको याद रहती हैं। नहीं तो बाबा ने जो समझाया है वह सब प्रदर्शनी में समझाना चाहिए। प्रदर्शनी में एक दिन आते हैं तो फिर दूसरे दिन नहीं आते, कुछ भी पता नहीं पड़ता कि समझते हैं व नहीं। एक दिन आया, दूसरे दिन नहीं आया, तीसरे दिन आया, चौथे दिन नहीं आया, तो कैसे समझेंगे? ओपिनियन में लिखाना चाहिए कि पहले हमको पता नहीं था तो देवी देवता धर्म कहाँ गया, संवत बताओ। हिंदू धर्म कब से शुरू हुआ, हर एक क्या क्या समझाते हैं, ये किसको पता नहीं पड़ता। ओपिनियन रखने वाला भी चाहिए। तुम सिद्ध कर के बताते हो, 5000 वर्ष का ये चक्र है, लिखो। संवत आदि का किसको मालूम तो नहीं है। यह बातें कोई शास्त्रों में सुनी है, फिर हमने कहाँ से सीखी? तो हमको सिखाने वाला जरूर भगवान होगा। भगवान बिगर यह बातें कोई समझा ना सके। वह भी जरूर कोई तन में आएगा, कोई तन में आएगा तभी तो वो सुनाएगा ना। परमात्मा ज्ञान का सागर है। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। उनका नाम है शिव। भक्ति मार्ग में उनके ढेर नाम रख दिए हैं। कम से कम 1.5 लाख अपनी अपनी भाषा में उनके नाम रखते हैं। कितने सारे नाम, हर एक की भाषा अपनी। बच्चों को रोज कितना समझाते हैं बाबा, हम बच्चों को रोज कितना समझाते हैं, परंतु
ओम शांति। तो बाबा बच्चों को रोज कितना समझाते हैं, परंतु अजुन शुद्ध बुद्धि नहीं बने हैं। कि बाबा तो इतना समझाते हैं, लेकिन अभी तक हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं बनी है। पुरुषार्थ करते रहेंगे तो खाद निकलती जाएगी। अब तक तो बच्चे सतों तक भी मुश्किल पहुंचे हैं। बाबा कहता है बुद्धि अभी तो सतों तक भी मुश्किल पहुंची है। उसमें भी कोई तमो सतो प्रधान, सतो रजो तमो, इसमें भी नंबरवार है। हर एक का पुरुषार्थ अपना अपना चलता है। इस समय मनुष्यों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। सिर्फ पांडवों की थी प्रीत बुद्धि, उन्हों की विजय हुई। असुर और देवता है दोनों मनुष्य। ऐसे नहीं कि असुरों की कोई भयानक शक्ल होती है जो दिखाते हैं ना, कि असुर माना सींग वाले, बड़े बड़े दांत वाले, बड़ा बड़ा चेहरा होगा। वो उनके अंदर विकार है, अवगुण है, आसुरी वृत्तियां है उनके अंदर, नेगेटिविटी है। तो मनुष्यों ने फिर
उसका फिजिकल रूप बता दिया। वह तो लड़ाई में गोले गैस आदि से बचने के लिए ड्रेस पहनते हैं। वह है आसुरी संप्रदाय, तुम हो राम संप्रदाय, क्योंकि तुमने 5 विकार छोड़े हैं। पवित्र बन, सारे विश्व पर तुम राज्य करेंगे। तुम्हारी कोई के साथ लड़ाई नहीं है। बाबा कितनी बातें समझाते हैं। कोई मास दो आकर फिर थक जाते हैं, फिर समझा जाता है तकदीर में नहीं है। साधारण प्रजा में तो आएंगे, प्रजा तो ढेर बनने वाली है। अभी भी देखो प्रजा कितनी है। किस तरफ अन्न की कमी होने के कारण मनुष्य भूख भी मर जाते हैं। कोई तरफ बारिश नहीं होने के कारण अकाल भी पड़ जाता है। इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? ये तो नेचुरल कैलेमिटीज हैं। अब तो पहले बाबा ने बताया अकाल, अब तो मूसलधार बरसात भी पड़ेगी। अभी देख रहे हैं ना, शायद हाँ तमिलनाडु में पड़ रहा है मूसलधार बरसात। बहुत बरसात है। विनाश तो होना है। तो तुमने जो साक्षात्कार किया है वह सब प्रैक्टिकल में होगा। साक्षात्कार में एक कृष्ण का महल देखेंगे, सारा तो नहीं देख सकेंगे। कृष्ण का महल साक्षात्कार में देखेंगे। अच्छा देखेंगे विनाश हुआ, शरीर छोड़ेंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। सारी दुनिया खत्म हो जाने वाली है, फिर दुनिया ही बदल जाएगी। तुमको सब कुछ भूल जाएगा। अभी तुम्हारे में शुरू से लेकर अंत तक सब नॉलेज है। मूल वतन सूक्ष्म वतन का चक्र कैसे फिरता है, सारी नॉलेज बाप ने दी है। जिसमें जितना जास्ती ज्ञान उतना जास्ती नशा रहता है। अभी हम मास्टर नॉलेजफुल हो गए, फिर जब विनाश होगा हमारा शरीर खलास हो जाएगा। इस जन्म तक ही नॉलेज रहती है, तो इतना बुद्धि में नशा रहना चाहिए कि हम यह शरीर छोड़ जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। मनुष्य तो पढ़कर जाकर अपनी अपनी कमाई करते हैं। बाप कहते हैं हम कोई कमाई नहीं करते, हम तो तुमको सिखलाकर अपने घर ले जाते हैं। लेकिन आत्मा जितनी पढ़ाई पढ़ती है उतनी आत्मा की अपनी कमाई होती है। बाकी बाबा का काम है हमें ज्ञान दे करके, पढ़ा करके, पवित्र बनाकर साथ ले जाना। तो शिव बाबा कोई कमाई नहीं करता है, कमाई हम आत्माएं करती है। तुम कमाई करते हो तो गंवाते भी हो। तुमको सारा आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बाबा को भी ज्ञान है जो बैठकर समझाते हैं पार्ट अनुसार। फिर बाबा भी चले जाते हैं निर्वाण धाम, सभी आत्माएं भी चली जाएगी। वहां फिर जिन जिन का पार्ट होगा वह फिर राजधानी में आते जाएंगे। बाकी टाइम शांति धाम में रहेंगे। बच्चों को कितना ज्ञान मिल रहा है। ऊंच पद पाने के लिए नए किसकी बुद्धि में बैठ न सके, सिर्फ इतना कहेंगे कि ज्ञान बहुत अच्छा है, फिर अपने धंधे धूरी में चले जाएंगे। बाहर जाने से माया भुला देती है।
ताला लगा देती है ना। यहाँ से गए, ज्ञान सुना, यहाँ से बाहर गए, माया तो बैठी है इंतजार करके, ज्ञान सोडा वाटर हो जाता है और बुद्धि को ताला लग जाता है। कई बच्चों का भी ऐसा हाल होता है, पूरी धारणा नहीं होती, पहले अंदर कोई आए तो बोलो यह सब है ब्रह्मा कुमार कुमारिया। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं। अभी कलयुग अंत है, फिर सतयुग होगा, तो ब्रह्मा के बच्चे सब ब्रह्मा कुमार है जो फिर देवता बनेंगे। ऐसा सर्विस समाचार बाबा को मिलता रहे तो बाबा भी राय दें, परंतु बाबा को पूरा सुनाते नहीं है, बहुतों पर ग्रहचारी लगती है। अभी अभी देखो फर्स्ट क्लास, कल देखो थर्ड क्लास बन पड़ते हैं। ग्रहचारी न होती तो आश्चर्यवत भागंती क्यों होते? ग्रहचारी बैठते इसलिए तो भागंती हो जाते हैं। जो बच्चे प्रदर्शनी में अच्छी तरह जाकर सर्विस करते हैं वह अपना समय भी सफल करते हैं। बाप दादा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बाबा बच्चों को कुछ भी बोलेगा फिर फौरन प्यार भी करेगा। बाबा का तो फर्ज है बच्चों को शिक्षा देना, ताकि बच्चों से कोई विकर्म न हो। और माता पिता है तो उनका तो फर्ज, अधिकार है माता पिता का बच्चों को समझाना, फिर प्यार भी करते हैं। फिर फौरन प्यार भी करेगा। बाबा की दिल पर बच्चों का कुछ भी नहीं रहता है, यह सिर्फ शिक्षा देने के लिए समझाते हैं। यहाँ बच्चों को टोली खिलाई जाती है क्योंकि बेहद का बाप है ना। लौकिक बाप बाजार से आते हैं तो बच्चे जरूर याद पड़ेंगे, तो बच्चों के लिए रिटर्न में कुछ ना कुछ लेके आते हैं ना। जब बच्चे छोटे होते हैं कुछ ना कुछ टोली ले आते हैं। बाहर सेंटर पर टोली नहीं मिलती, यहाँ बाप सम्मुख बैठा है। बाबा सब कुछ बच्चों को समझाते हैं। यह द्वापर से ऋषि मुनि जो सतो प्रधान थे, जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ नहीं था, वे भी कहते थे रचता और रचना को हम नहीं जानते। आज कलयुग में सबकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है, फिर वह कैसे जान सकेंगे? शास्त्र तो वह ऋषि मुनि भी पढ़ते थे, तुमको पॉइंट बहुत मिलती है समझाने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, भगवान हमको पढ़ाकर भगवान भगवती बनाते हैं, इसी खुशी व नशे में रहना है। रचता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख दूसरों को सुनाना है। दूसरा, जैसे बाप किसी बच्चे की बात दिल पर नहीं रखते हैं, ऐसे किसी की भी बात दिल पर नहीं रखनी है। वरदान है, करावनहार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्मयोगी भव। कोई भी कर्मयोगी की स्टेज में परिवर्तन करो। कोई भी कर्म, हम जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म में योग हो,
अर्थात कोई भी कर्म कर रही है, लेकिन मैं आत्मिक स्मृति और परमात्मा स्मृति में रह करके करूं। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं, लेकिन कर्म योगी है। कि चलो, जैसे ज्ञान नहीं था उस समय कर्म करते थे, ऐसे बाबा कहते हैं सिर्फ कर्म करने वाले नहीं बने, कर्म योगी है। कर्म के साथ योग। कर्म अर्थात व्यवहार और योग अर्थात परमार्थ, दोनों का बैलेंस। कर्म अर्थात व्यवहार और योग अर्थात परमार्थ। तो व्यवहार और परमार्थ दोनों का बैलेंस। शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूल न जाए। जो भी कर्म करो वह ईश्वरीय सेवा अर्थ हो। इसके लिए सेवाओं में निमित्त मात्र का मंत्र व करनहार की स्मृति का संकल्प सदा याद रहे। सेवाओं में निमित्त मात्र कि बाबा मेरे से करा रहा है, करण करावनहार बाबा है, हम आत्माएं निमित्त करनहार है। तो करनहार की स्मृति का संकल्प सदा याद रहे, करावनहार भूले नहीं, तो सेवा में निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे। कि हम तो निमित्त मात्र है, करण करावनहार बाबा बैठे हैं। तो बाबा कहता है सेवा में निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे। श्लोगन है, सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण है पुराने संस्कार। उन संस्कारों से वैराग्य हो। कौन से संस्कारों से? जो विघ्न रूप बनते हैं उन संस्कारों से वैराग्य हो। और विघ्न रूप संस्कार कौन से है? पुराने संस्कार। आज का स्वमान है, मैं एकांतवासी। मैं एकांतवासी। ज्ञान के मनन के साथ शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प, सकाश देने का अभ्यास या मन के मौन का या ट्रैफिक कंट्रोल का बीच बीच में दिन मुकर्रर करो। मन के मौन का या ट्रैफिक कंट्रोल का बीच बीच में दिन मुकर्रर करो। अगर किसको छुट्टी नहीं भी मिलती हो, सप्ताह में एक दिन तो छुट्टी मिलती है, उसी प्रमाण अपने अपने स्थान के प्रोग्राम फिक्स करो। लेकिन विशेष एकांतवासी और खजानों के इकोनॉमी का प्रोग्राम अवश्य बनाओ। अर्थात सप्ताह में एक दिन मौन रहे, मन के मौन का, मुख के मौन का। सप्ताह में एक दिन प्रोग्राम बनाए और स्वयं को एकांतवासी बना ले, गुफा में चले जाए और अपने पर ही हम प्रयोग करते रहे। अपने आप को साइलेंस की लैब में बिठा देवे, जिसमें आत्मा नए नए रिसर्च करके नए नए अनुभव करे। तो सप्ताह में एक दिन बाबा ने कहा छुट्टी होती है, तो उस दिन अपना प्रोग्राम बना लो, क्योंकि ये मौन ही अभी सेवा का भी साधन बनेगा और ये मौन ही स्वयं की उन्नति का भी साधन बनेगा। इसलिए अंडरग्राउंड जाने के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। हम स्वयं को एक दिन तो अंडरग्राउंड कर सकते हैं, एक दिन के लिए करेंगे ना। बाप दादा कह रहे या बाप दादा ने प्रोग्राम बताया कि ऐसे करो, कर सकते हैं।
संकल्प कर लेवे तो कोई बड़ी बात नहीं।
यही मन